देखो, वैसे तो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जी सही बात है कि भाई जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जी अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी जब जब धरती पर धर्मग्लानि होता है जी तब भगवान विष्णु का अवतार होता है। जी जी और वो आकर असुरों का विनाश करते हैं। जी अभी हमारे शास्त्रों में कल की अवतार के बारे में लिखा है जी कि कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। जी जी तो मगर कलयुग का तो अभी 4,27,000 नहीं 4,28,000 साल बाकी मेरे हिसाब से। कैसे? जी क्योंकि देखो भगवान कृष्ण हुए जी जी वो उसको हुए 5,000 साल हुए। ठीक है। वो द्वापर के अंत में हुए। जी और द्वापर का अंत कृष्ण के भगवान कृष्ण को शरीर छोड़ने के 1,000 साल तक चला। कितना? जी इसलिए कलयुग को शुरू हुए 4,000 साल हुआ। जी और अभी 4,32,000 में से 4,000 माइनस करो जी। तो 4,28,000 साल होते हैं। जी मगर आज की दुनिया की हालत आप एक देख रहे हो जी कि 4,28,000 साल की दुनिया की हालत क्या 8 साल भी चलेगी? हाँ, नेचुरल कैलेमिटी इतनी है, जी धरती पर रहने जैसा नहीं है, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, जी वायु में ऑक्सीजन नहीं है, इतने रोग पॉल्यूशन इतना फैला हुआ है। जी हाँ, दुनिया की हालत देख रहे हो। एक बार आतंकवादी हो, क्योंकि आतंकवादी ISIS या इजराइल में जो कर रहे हैं बोको हराम या जो भी कर रहे हैं चारों ओर, जी मुसलमान जो इस्लाम धर्म के नाम पे ये बोल रहे हैं कि अब ये क़यामत का दिन शुरू हो रहा है, इसलिए ये जो इस्लाम सारी दुनिया पर फैलाना चाहते हैं। जी हाँ, तो सारे यूरोप में भी शरणार्थी के रूप में घुसे हैं। दुनिया की हालत बहुत खराब है, फ्यूचर भी बता रहे हैं। हाँ, जी 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 कि दुनिया यूरोप खत्म हो जाएगा। एक बार बताया था जी। कि यूरोप में भी पूरा इस्लाम आ जाएगा, क्योंकि ये क़यामत का दिन चल रहा है। तो क़यामत के दिन पर ये कर रहे हैं सब। लोग ये भी कहते हैं कि चाइना और यूएस के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। हाँ, तो चाइना और US के बीच में और रसिया या अमेरिका के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। जी। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो क्या दुनिया की हालत खराब नहीं हो जाएगी? खत्म हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो हाँ, बात ठीक है। अब तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ चुकी है दुनिया को। नहीं, मगर दुनिया को 1,000 बार विनाश करे। इतने अणु बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब सब बना रहे हैं ना। अभी तो नॉर्थ कोरिया वाला भी बना रहे हैं। बिल्कुल। तो एक आम इंसान को सोचना चाहिए। हाँ, पहले ऐसे हमारी व्यवस्था थी धरती पर जी। कि 4 युग पूरा होने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर जी अर्ध प्रलय होता था। धरती पर जल प्रलय होता था। जी फिर ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय, चतुर्युग पूरा होने पर होता था। तो एक टोटली जल प्रलय होता था, जिनको मनवंतर कहते हैं। जी ये पहले थी सब कुछ। जी और ऐसे 14 मनवंतर होने पर कल प्रलय होता है। भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तो एक मनवंतर जब पूरा होता है तो भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग खत्म हो जाता है कल प्रलय में। जी। ऐसी तरह महाकल प्रलय होता है जब शिव में पावर खत्म हो जाती है। जी तब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। बिल्कुल। ऐसी तरह महाकाल प्रलय होता है। जी महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ठीक है। तो ये जो एक्चुअली आज बेहद का विश्व साइंस जो प्रूफ दे रहा है, आज साइंस के हिसाब से समझो जी कि दुनिया कितनी बड़ी है। जी। जी। आज साइंस के नज़र से दुनिया सबकी जी दुनिया देखने की नजरिया इंटेलिजेंट लोगों के लिए बदल गई है। जो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं जी ये सोचते हैं कि जैसे एक गैलेक्सी है, जी एक गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है। कितनी? अरबों सोलर सिस्टम। हाँ, अब एक आपको एक ब्रह्मांड की बात बताओ। जी ये एक ब्रह्मांड बना, हमारा जो ये ब्रह्मांड का ये चित्र है। जी मैंने एक बुक लिखी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, जी 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 जो अपनी PDF में पढ़ी है। जी बाबूजी, इसमें लोगों को बता दूं कि ये बुक को बाबूजी ने पूरा ऑनलाइन यूट्यूब पे ही एक्सप्लेन किया है। 2 वीडियो बने हैं, पार्ट 1 और 2। और इसको प्राप्त करने के लिए PDF जो है कॉपी, वो भी हमने इस वीडियो के नीचे लिंक में दी हुई है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़िए। तो जैसे एक सोलर सिस्टम, जी एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, क्यों कह रहा हूँ? जी देखो ये धरती पर भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। जी और नीचे जाओ तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, फिर 55 करोड़ नरक है। जी हाँ, तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये सोचो पहले। जी देखो ये भूलोक से ऊपर जो पहला दूसरा लोक है भूपुरलोक, वो 1 लाख योजन है। जी जी फिर स्वर्गलोक 14 लाख योजन है। जी फिर इससे ऊपर 30 महालोक है 1 करोड़, जनलोक है 2 करोड़, तपलोक है 4 करोड़ योजन। ये सब योजन की बात है। और जो ब्रह्मलोक है 8 करोड़ योजन। बाबूजी, ये कल की अवतार के साथ कैसे जोड़े? हाँ, मैं समय के साथ जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा। समय के साथ जी। तो समय और देखो टाइम और स्पेस और स्पीड तीनों में समझाना चाहता हूँ।
ठीक है। जो साइंस वाले ढूंढ रहे हैं जी। टाइम, स्पेस एंड स्पीड। जी। क्योंकि मैं एक कहूंगा एक ब्रह्मांड बराबर एक सोलर सिस्टम है, ठीक है ना। जी। तो आम दुनिया वाले नहीं मानेंगे ना जी। कि एक ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम के अंदर कैसे हो गया। जी। जी। तो ये जो टोटल मिला के ब्रह्मापुरी तक टोटल मिलाओ जी। तो 8, 4, 12, 14, 15 करोड़ 15 लाख योजन होता है। कितना? ठीक है। 15 करोड़ 15 लाख योजन होता है। जी। तो एक योजन बराबर 4 माइल, ठीक है। और 1 माइल बराबर 1.25 किलोमीटर। जी। तो एक योजन बराबर 7 किलोमीटर होता है। कितना हुआ? जी। 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 तो 1 करोड़ 15 करोड़ तो 15 × 7 तो 105, 105 करोड़। जी। और 15 लाख का भी 7 करोड़ तो 105 लाख माना 1 करोड़। हाँ, तो 105 और 1 करोड़ तो 106 करोड़ किलोमीटर तक होता है। कितना? ठीक। ब्रह्मापुरी तक कितना होता है? ओके। 106 करोड़ किलोमीटर राउंड अबाउट। ठीक है। 106 करोड़ ब्रह्मापुर करोड़ 106 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अब इससे भी ऊपर जाओ विष्णुपुरी तो इससे डबल ले लो समझो। ठीक है। तो कितना हुआ? 106 और 212 हुआ। हाँ, तो इससे ऊपर जाओ तो शिवपुरी ले लो, इससे डबल ले लो। तो मतलब समझाने के लिए स्पेस बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, पर कल के अवतार के बारे में। हाँ, कल के अवतार में आता हूँ, मगर पहले ब्रह्मांड की तो स्थिति समझो। ठीक है। टाइम एंड स्पेस, विनाश के लिए जो स्पेस बनी है जी। वो मैं बता रहा हूँ। तो हमारा ब्रह्मांड समझो कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाओ तो 500-700 ऊपर 700 किलोमीटर, तो ज्यादा से ज्यादा 1000 करोड़ किलोमीटर एक रेडियस लो तो 2000 किलोमीटर का एक डायमीटर बनता है। कितना बनता है? ठीक है। हमारे ब्रह्मांड का 2000 करोड़ किलोमीटर का डायमीटर बनता है। मगर साइंस वाले कहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम 75,000 करोड़ किलोमीटर का रेडियस है। तो सोचो कि हमारा एक सोलर सिस्टम जितना भी एक ब्रह्मांड नहीं है साइंस के हिसाब से। हाँ, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ। अब इस ब्रह्मांड के अंदर इस धरती पर मुझे ये कल की अवतार के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में बताइए कि ये ब्रह्मांड का उससे क्या लेना देना। हाँ, ये ब्रह्मांड की बात इसलिए करता हूँ कि ये ब्रह्मांड का समय जी। समय तो धरती पर चलता है ना। ठीक है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो धरती पर चलता है ना। ठीक है। धरती पर कल की अवतार होता है ना। ठीक है। तो धरती अवतार पर लेने वाला कहाँ से आएगा? पहले आप ये बताइए कि आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद की ये जवाब। हाँ, जब शास्त्रों में लिखा है, मैं शास्त्रों की बातों को कोई टालता नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आज तक मैंने ये कहा कि भारत के जो वेदों शास्त्रों में जो भी लिखा है एकदम सही बात है। ठीक है। मगर आज के दिन की परिस्थिति 8 साल दुनिया नहीं चलनी है, और वो तो आएगा 4,28,000 साल बाद में। सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा। सफेद घोड़ा एक सिंबॉलिक बात है। सफेद घोड़ा माना वाइट ज्ञान, परम ज्ञान। हाथ में तलवार लेकर आएगा, ज्ञान रूपी तलवार, और असुरों को काट डालेगा। क्या करेगा? धरती पर सारे असुरों को काट डालेगा। मगर मेरी बेसिक बात यह है कि दुनिया 8 साल नहीं चलनी है जी। और वो 4,28,000 साल बाद में आएगा तो दुनिया की हालत क्या होगी आप सोच सकते हो? कोई एक बेटा बताया कि इंसान कितने छोटे हो जाएंगे, चने के झाड़ के नीचे बैठेंगे। क्या कहेगा जी? हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, जैसे ये बुक है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, जैसे नित्य प्रलय होते हैं ना, ऐसे प्रतिपल अनंत शास्त्रों में लिखा है, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। जब ब्रह्मांडों में जब ज्यादा गिरावट आती है, सोचो पहले क्या बापूजी 4,27,000 या 28,000 साल कैसे पूरे होंगे, इसके बारे में बताइए। सबसे होगा ही नहीं, मैं कैसे बताऊं? 8 साल धरती नहीं चलनी, कैसे चलेगा आप बताओ ना मेरे को? 10 साल नहीं चलना, ज्यादा जब 20 साल ले लो, 25 साल ले। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, कल दिमाग खराब हो गया, उसने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, क्या बचेगा दुनिया? किसी पे भूत ने प्रवेश करके बम फोड़ दिया, क्या कोई करेगा? तो इसका मतलब ये है कि होगा कि नहीं होगा? पहले तो जवाब तो पहले आज की बात करें, हम 4,28,000 साल की बात करें, जब होगा तब होगा, देखा, आज की बात नहीं करता। तो कल की अवतार आएगा कि नहीं, इसका तो जवाब दीजिए। कल की अवतार से पहले की बात करो ना, वो आएगा, जरूर आएगा, लिखा है तो आएगा। मगर इससे पहले में उसका जो कहना है सुनो ना पहले, कि जब ये धरती पर ऐसी हालत होती तो केवल एक ब्रह्मांड की हालत ऐसी नहीं है, केवल एक सोलर सिस्टम की बात नहीं करता मैं। आपने कल हमें ये बताया था कि बेहद के परम पिता जो है, फाइनल अथॉरिटी जो है, जो वो धरती पे आके परिवर्तन का काम करेंगे। मेरा क्वेश्चन भी ये था कि कल की अवतार आके धरती का परिवर्तन करेंगे या विनाश करेंगे। आप कह रहे हो वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं ये बात को बताने के लिए लोगों को कि उनके दिमाग में, उनको भी पता है कि 4,27,000 साल बाकी है, पर आप कह रहे हो कि दुनिया 8 साल भी नहीं चलनी। तो अब कैसे नहीं चलनी, कौन बचाने आएगा, कैसे होगा, ये चीज आपको बताइए। देखो, ये दुनिया केवल एक ब्रह्मांड नहीं, बचाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी को गुप्त वेश में पूरा मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है?
ठीक है। मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है कि पूरे मल्टीवर्स में खाद है। कितना है? पूरा मल्टीवर्स में तमो प्रधान है, माना तत्वों की दुनिया है। जहां स्थूल तत्वों की दुनिया है वहां मृत्यु लोक है। तो जहां जहां भी मृत्यु लोक है, एक गैलेक्सी में अरबों धरतियां हैं, अरबों सोलर सिस्टम है। जहां जहां धरती है वहां मृत्यु लोक है। सूक्ष्म तत्व में भी 3 तत्वों की दुनिया बेहिसाब है। आप कहते हैं ना भूत प्रेतों की दुनिया। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद मल्टीपल यूनिवर्स को, माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो परिवर्तन कर रहा है। गुप्त वेश में वो काम कर रहा है अभी। और आने वाले, मैंने एक 2050 की वीडियो बनाई है, उसमें कहा है कि आने वाले समय में पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा जी। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी खूब काम कर रहा है। वो गुप्त वेश में काम कर रहा है, अंडरग्राउंड काम कर रहा है। आपने तो कल ये कहा था कि बापूजी कल की अवतार तो होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। हाँ, तो कैसे होगा? जब भी बदल जाएगा कल की अवतार कैसा होगा? जब भी दुनिया में उसके अवतार की जरूरत पड़ेगी जी। जब ये ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शंकर सब बदल जाएंगे। देखिए बापूजी, विनाश से पहले बदलाव चाहिए, विनाश के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर बदलाव का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि विनाश, आपने वैसे तो बोला ही हुआ है कि विनाश नहीं होने वाला। विनाश नहीं होगा तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन कौन करेगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी करेगी। ठीक है, तो कल की अवतार नहीं होगा, ये आपने बोल दिया है, साफ बात। ठीक है, तो अब हमें आगे ये जानना है, तो क्या वो विष्णु का अवतार, वैसे अगर जानने के लिए, क्या वो विष्णु का अवतार होता है कल की अवतार, या फाइनल अथॉरिटी का अवतार होता है? जैसे आपने कृष्ण अवतार को बताया कि डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है, वो विष्णु का अवतार नहीं है। देखो, जैसे राम और कृष्ण को, दोनों को भक्ति मार्ग वाले विष्णु का अवतार बनाते हैं जी। और जो ज्ञानी लोग हैं ना जी, तो राम को अविनाशी ब्रह्म का अवतार मानते हैं। कैसा? कैसा ब्रह्म को जानो पहले। अविनाशी ब्रह्म कई प्रकार के जी। शिव निराकार को भी ब्रह्म कहते हैं जी। मगर वो महाशिव की प्रतिपल में ब्रह्म खत्म हो जाता है जी। शिव जीव बन जाता है जी। ब्रह्मांड खत्म होते हैं जी। तो अविनाशी ब्रह्म का अवतार कौन है? अविनाशी ब्रह्म कौन है? ऐसे कृष्ण भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है जी। मना परब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, विष्णु का अवतार नहीं है जी। तो कल्कि का अवतार तो होने का कोई सवाल ही नहीं। इससे पहले सब अभी बदलने वाला है। तो वो तो कल्कि तो तुम 4,28,000 साल पर बाबूजी, आपने कल ये भी बताया था कि जो समय है 4,28,000 साल, पर वो किसके हिसाब से चलते थे? आपने बोला था कि जब इसका रचयिता के पास शक्ति नहीं होती वो कभी भी वाइंड अप कर सकता है। ये बात आपने कल बताई थी, लेकिन मैं ये बात वीडियो में बताना चाहता हूँ। देखो, काल चक्र, काल माना समय, समय की गति जो है जी, समय की जो गति है जी, ये इस ब्रह्मांड के समय से चलती है ना जी। मगर महाशिव की जो है ना, शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। ठीक है। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना जी। मगर जब ब्रह्मांड में आउट ऑफ कंट्रोल होता है, केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जब बहुत ही गड़बड़ होती है जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना जी। तो कब करता है? महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का परिवर्तन कर देता है। तो ये समय बाध्य नहीं है उसको। हाँ, वही ये समय ब्रह्मांडों का समय उसको बाध्य नहीं है। तो 4,27,000 साल वो शिव को लागू नहीं पड़ता, महाशिव को लागू नहीं पड़ता, महाशिव शिव को लागू पड़ेगा। अच्छा, शिव को लागू पड़ेगा। ब्रह्मांड का मालिक शिव है। ठीक है। तो ब्रह्मा का 100 साल, ये समय जो है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो शास्त्रों में समय लिखा है, इस ब्रह्मांड के शिव को लागू पड़ता है। इस ब्रह्मांड का मालिक शिव को लागू पड़ता है। ठीक है। मगर ऐसे तो अनंत अनंत शिव है, तब एक महाशिव होता है गैलेक्सी का मालिक। ठीक है। तो महाशिव की प्रतिपल तो अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं ना। तो आपका मतलब ये है कि ये 4,28,000 साल कभी भी खत्म हो सकते हैं, आज भी, अभी भी, कल भी, परसों भी, महाशिव जब एक बात बताओ, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया जी, जैसे हमारे एक परात पूरा हो गया जी ब्रह्मा का। हाँ? जी जी जी। अब दूसरे ब्रह्मांड नया बना है तो ब्रह्मांड का 20 साल हुआ है, तीसरे ब्रह्मांड में 50 साल हुआ है, 40 साल हुआ है, कोई ब्रह्मांड में 10 साल हुआ है, कोई दूसरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा का 2 साल हुआ है। इन्होंने हर ब्रह्मांड की आयु 100 साल कंप्लीट कर दी। ठीक है। मगर जब वो हर ब्रह्मांड में इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में नेगेटिविटी फैल जाती है, शिव में पावर नहीं रहता, शिव को ब्रह्मांड बनाने की शक्ति नहीं है जी। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो शिव की रचना है ना, दो विष्णु के अवतार कैसे होंगे? 2 चीज आपने कल बहुत बढ़िया बताई थी कि इस पहली बात तो लोग कहते हैं, जैसे साधु संत नॉर्मल जो भी ज्ञान जानते हैं, वो शास्त्रों की बात ये बताते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, ठीक, और अभी तो ऐसा में झूल रहा है। हाँ, अभी झूल रहा है। अब आपने ये बात बताई कि ये बात जो है शिव को लागू पड़ सकती है क्योंकि इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, लेकिन जब महाशिव आते हैं धरती पे तो उनको ये 4,27,000 या 4,32,000 सालों से कोई मतलब नहीं। वो जब मर्जी उसको बदल सकते हैं, उसका परिवर्तन कर सकते हैं। विनाश की बात नहीं हो रही, यहाँ परिवर्तन की बात हो रही है। 2 बात। तो अब आप हमें ये बताइए कि लोग इसको कैसे आगे समझें। देखो, जैसे महाशिव को
महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना, एक समझाने के लिए रहता है। ठीक है। जैसे साइंस भी शोध रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पेस। ठीक है। जैसे हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा का एक दिन होता है तो धरती पर 1000 चतुर युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है ना। बिल्कुल। हाँ ठीक है। ब्रह्मा के में ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रहे तो धरती पर 1 लाख साल होता है। कितना? ठीक है। 1 सेकंड। तो ऐसी तरह महाशिव की एक पल होता है तो महाशिव अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक महाशिव है जी। तो उसके समय 1 सेकंड बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो जब एक पल के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो वाइंड अप कर सकता है तो उसको समय लागू नहीं पड़ता, ब्रह्मांडों का समय उसको लागू नहीं पड़ता। ठीक है। समझ में आए? समझे। ये जो 4,28,000 साल कह रहे हैं ना, ये इस ब्रह्मांड का समय है जी। इस ब्रह्मांड के शिव को लागू पड़ता है, महाशिव को लागू नहीं पड़ता। ठीक है। ये महाशिव है। तो ऐसी तरह गैलेक्सी का मालिक है। जी जी जी। मगर गैलेक्सी भी अरबों गैलेक्सी है यूनिवर्स में, तो वो परमाशिव है। जी। तो परमाशिव जब चाहे तो अनंत कोटि गैलेक्सियों को अपने रोम रोम में संभाल लेता है। ऐसे तरह मल्टीपल यूनिवर्स, आज मल्टीपल यूनिवर्स की बात है ना जी। मल्टीवर्स जो मैंने टीवी में डाला, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स। जी, जी। तो मल्टीवर्स में तो ऐसे कितने यूनिवर्स है एज पर साइंस, एज पर एम थियरी, 10 के पीछे 500 जीरो लगाओ इतने यूनिवर्स है ना। जी, जी। तो वो पूरा बदल रहा है। तो आपके हिसाब से शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है। आपने तो कल जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताया, यूनिवर्स के बारे में, उसमें परम के पीछे 100 परम 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 ऐसे 100 रेज टू करो, उसके बाद जो आएगा वो परम परम महाशिव आएगा। तो इतने अनंत ब्रह्मांड है, ये चीज़ आपने बहुत क्लियरली कह दी है। साइंस वालों ने पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी डेवलप करके ये बात आपने अब वो प्रूव करने जा रहे हैं आपकी थियरी को। अब बापूजी ये बात थी कि कल आपने बताया था कि काल अग्नि पैदा करता है, तो काल अग्नि के बारे में बताइए कि जो शिव, इस ब्रह्मांड का शिव जब पावरलेस हो जाता है, इस ब्रह्मांड को वो चला नहीं सकता, तो काल अग्नि पैदा करके अपने अंदर समा देता, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो अनंत आनंद शिव है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है जी। हर कोई ब्रह्मांड चलाता है शिव की पावर से जी। शिव जब अपनी अंदर आत्मा में निराकार होता है, पावर होती है, परम प्रकाश होती है जी, तब वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन करता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करता है। ठीक है। त्रिमूर्ति की रचना करता है। ठीक है जी। मगर जब वो ब्रह्मा के 50 साल चला गया है और पावरलेस हो जाए, जब भी पावरलेस हो जाए जी, तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है। काल अग्नि जी। देखो काल का 3 मतलब है जी। काल माना समय जी। समय को पूरा करने के लिए काल अग्नि पैदा करता है। ठीक है। काल माना पावर जी जी। समय के पावर के हिसाब से हर कोई शिव भी पावर के हिसाब से चलता है। ठीक है। पावर खत्म हो जाए तो उसका समय खत्म हो जाता है जी। पावर का समय के हिसाब से ही पावर चलता है। ठीक है। तो उसका पावर खत्म हो गया तो समय खत्म हो गया, तो वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके अनंत ये अपना ब्रह्मांड को वाइंड अप कर लेता है। तो बाबूजी इसको हम ब्लैक होल बोल सकते हैं? साइंस वाले ब्लैक होल कहते हैं। ऐसे बहुत ब्लैक होल पड़े हैं अपनी गैलेक्सी में, तो हमारी गैलेक्सी में तो वहाँ पे ये सब काम चलता ही रहता है, क्रिएशन और डिसोल्यूशन। देखो सर्जन और विसर्जन जी। महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, बनना माना सर्जन जी। बिगड़ना माना विसर्जन। महाशिव की एक पल में ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है। कितना? जी। हाँ जैसे बताया ना ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रहो तो धरती पर 1 लाख साल होता है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ? वो तो साइंस वालों ने भी अब प्रूफ किया है कि हम अगर हम पृथ्वी को छोड़ के और ऊपर के स्पेस में चले गए तो इंटरस्टेलर पिक्चर में ये सब बताया। आपने वो पिक्चर दिखाया? इंटरस्टेलर में यही बात हुई थी कि वो लड़की के फादर ऊपर चले जाते हैं, तो जब वो ऊपर से वापस आते हैं तो वो एकदम यंग होते हैं और उसके पोतरे भी उससे ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। ये बात उसमें बताई थी। तो यहाँ का समय जो है और वहाँ का समय में बहुत फ़र्क है। तो ये जो 4,28,000 साल कैसे ख़त्म होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब का आज का इंसान जो है वो इतना वेट तो कर नहीं सकता और दुनिया इतनी चल भी नहीं सकती, ये बात हो गई है। लेकिन अब परिवर्तन कैसे होगा, कौन करेगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी ये चीज़ को कैसे हैंडल करेगा, ये बहुत बड़ी बात है हमको समझने के लिए। देखो बेहद का बाप माना ऑलमाइटी अथॉरिटी जी। ये पूरे मल्टीवर्स को चेंज कर रहा है। कितना? जी। क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में बेहिसाब यूनिवर्स है जी। हर यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सियां हैं जी। और एक गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है जी। और एक सोलर सिस्टम में 1 से ज्यादा धरती जैसे ग्रह है, स्थूल वतन है, सूक्ष्म वतन है जी। सूक्ष्म वतन में भी भूत प्रेतों की बेहिसाब आत्माएं हैं जी। जी। तो हर ब्रह्मांडों में गड़बड़ है। कितनी? जी। और जब ज्यादा कोई जब शिव तो अपना एक ब्रह्मांड में परिवर्तन करने की ताकत नहीं है इस ब्रह्मांड के शिव में। जी। महाशिव में भी सुपर मासिव ब्लैक होल हो गया है, वो साइंस वाले बताते हैं ना। जी। गैलेक्सी के बीच में सुपर मासिव ब्लैक होल हो रहा है जी। तो महाशिव में भी ये पावर नहीं है कि वो गैलेक्सी को बदल दे। जी। यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव में भी पावर नहीं है पूरे यूनिवर्स को बदल दे। जी। अब जो ये ग्रेट यूनिवर्स का जो मालिक है जी। मल्टीवर्स यूनिवर्स का जो मालिक है
जी जिसको हम 100 कला का मालिक कहते हैं। जी परम के पीछे परम 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 100 बार लगा दो, जी वो इतना ऊंचा महाशिव है। कितना? जी परम रेस टू 100 महाशिव। जी परम 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 100 बार बोलो, इतना महाशिव है, इतना ऊंचा है, जी जिसको हम 100 कला का ब्रह्मांड कहते हैं। जी यूनिवर्स को 16 कला का ब्रह्मांड कहते हैं। जी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी जब था, तो अब ये 100 कला वाला ब्रह्मांड का मालिक भी उसको नहीं बदल सकता, जी क्योंकि पूरा मल्टीवर्स में गड़बड़ है। जी। मगर ऐसे मल्टीवर्स खरबों है, मगर दूसरे कहीं भी गड़बड़ नहीं जी। है। इसलिए ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का बाप, बेहद के रचयिता, जी हाँ, जी। बेहद के विश्व के रचयिता, बेहद का बाप जी। गुप्त वेश में सारा बदल रहा है, और वो 108 बीज रूप आत्माओं ढूंढ रहा है। जी। जब हमारे